हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान सागर 2.0 पर। पिछले टॉपिक में हमारी जो ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही थी उसमें अपना आहार और पोषण चल रहा था, लेकिन उसमें थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। वो लाइव क्लास अपनी पूरी हो नहीं पाई थी, तो कुछ एक स्टूडेंटों की डिमांड थी कि सर वो टॉपिक एक बार फिर से रिपीट किया जाए। तो देखिए, अभी इसी टॉपिक को अपन डिटेल में लेते हुए थोड़ा फिर से रिपीट कर रहे हैं। देखिए, टॉपिक अपना आहार एवं पोषण, इंग्लिश में बोले तो फूड एंड न्यूट्रिशन। देखिए, पहले तो आप समझो कि आहार होता क्या है। यानी सबसे पहले बात करेंगे अपन आहार। मानव शरीर में ग्रहण किए जाने वाला भोजन, आहार किसे कहेंगे कि मानव शरीर में जो ग्रहण किए जाने वाला भोजन है, या आप यूँ कह सकते हो कि डेली रूटीन लाइफ होती है, उसमें जो भोजन ग्रहण किया जाता है वही क्या कहलाता है? आहार कहलाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइट। अब देखिए, इसका काम क्या होता है आहार का? जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं या जो आहार ग्रहण करते हैं उसका काम क्या होता है कि मानव शरीर एक क्या होता है? आंगिक मशीन होता है, एक जीवित आंगिक मशीन। आप यूँ भी कह सकते हो कि मानव शरीर एक जीवित आंगिक मशीन होता है, और जो कि भोजन की सहायता से हमारे शरीर को विकसित करती है। यानी ये जो जीवित आंगिक मशीन होती है किसकी सहायता से विकसित होती है? भोजन की सहायता से विकसित होती है, और इसका काम क्या होता है कि शरीर का विकास करना और वातावरण के जो बाह्य तत्व होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना, और सुरक्षा प्रदान करते हुए अपनी प्रक्रियाओं को क्या करता है? ये संपन्न करता है, अपनी प्रक्रियाओं को संपन्न करेगा। तो देखिए, मानव शरीर एक जीवित आंगिक मशीन होती है जो कि क्या करती है? मानव शरीर में विकसित होती है और वातावरण के बाह्य तत्व होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है, साथ में मानव शरीर को विकसित करने का काम भी करती है। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि जो अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं ये किस रूप में ग्रहण किया जाता है। भोजन की बात कर रहे थे, फूड, यानी जो आहार था वह किस रूप में जाता है अपने शरीर के अंदर? भोजन के रूप में। और भोजन क्या होता है? अपने पास में एक प्रकार का ईंधन होता है, एक प्रकार का ईंधन, इसको फ्यूल भी कह सकते हैं। जिस तरह से अपने वाहन होते हैं, इलेक्ट्रिक वाहन बोल दो या कोई वाहन होता है, उसको चालित होने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे ही मानव शरीर को भी चालित होने के लिए एक प्रकार के ईंधन की आवश्यकता होगी। अर्थात यह ईंधन क्या करेगा? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। और यह ईंधन है या जो अपना भोजन होता है किस रूप में ग्रहण किया जाता है? ठोस व तरल पदार्थ के रूप में। देखिए, एक बार फिर समझिए कि भोजन एक प्रकार का ईंधन या फ्यूल होता है। जिस तरह से वाहन को संचालित करने के लिए अपने पास में फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको भी संचालित करने के लिए या उसको ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है, जिसको ठोस व तरल पदार्थों के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब देखिए, आगे उसके बारे में बात करते हैं अपन पोषण की। ये तो बात हुई किसकी? आहार की। अब बात आएगी अपने पास में पोषण। देखिए, पोषण क्या होगा? जो मानव शरीर होता है उसको पौष्टिकता प्रदान करने का जो सिस्टम होता है वही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। और ये क्या काम करता है? पौष्टिकता, यानी नॉरिशिंग द ह्यूमन बॉडी। पोषण क्या काम करता है कि जो मानव शरीर होता है उसको पौष्टिकता प्रदान करने का काम करता है। तो ये बात हुई अपने पास में किसकी? पोषण की। अब देखिए, पोषण में अपने पास में शरीर को पौष्टिकता प्रदान करने के लिए एक मुख्य अवयव है या मुख्य तत्व होता है जिसको बोलते हैं अपन संतुलित भोजन, और इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट। देखिए, संतुलित भोजन क्या होता है कि अपन जो भी भोजन ग्रहण करते हैं या जो भी आहार ग्रहण किया जाता है उसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका आवश्यक रूप से
सही अनुपात में उपस्थित होना ही क्या कहलाता है अपने पास में, संतुलित भोजन कहलाता है। यानी संतुलित भोजन क्या होगा कि अपने पास में जो भी भोजन या आहार ग्रहण किया जाता है उसमें जो पोषक तत्व हैं वे आवश्यक रूप से सही अनुपात में पाए जाते हैं, तो क्या होगा आपके पास में संतुलित भोजन होगा। अब देखिए यहाँ से कई बार क्वेश्चन निकालते हैं कि संतुलित भोजन में पोषक तत्व होते हैं यानी अनिश्चित अनुपात में, और आपके पास में कई बार रहता है कि सही अनुपात में, कई बार रहता है कि निश्चित मात्रा में, और कई बार रहता है अनिश्चित मात्रा में। तो देखो ऑप्शन में अपने पास में क्या आता है, सही अनुपात में। बहुत बार एग्जाम में पूछते भी ऐसा, केवल आपको डेफिनेशन में याद रख लेना है कि जो पोषक तत्व होंगे वो किस में आएंगे, सही अनुपात में आएंगे। अनुपात कौन सा रहेगा अपने पास में वो आगे बात करेंगे। अब देखो आगे बात करते हैं अपने पास में कि जो संतुलित भोजन है उसके अवयव या तत्व हैं उनकी बात की जा रही है। संतुलित भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनके या संतुलित भोजन के अवयव, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट, जो संतुलित भोजन होगा उसके अवयव कौन कौन से हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जिसको वसा बोलते हैं, विटामिन, खनिज लवण जिसको मिनरल्स कहते हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट अपना लास्ट वाटर। देखिए ये है आपके पास में एलिमेंट्स ऑफ जो न्यूट्रिशन फूड, यानी जो आपके पास में पोषक तत्व होते हैं संतुलित आहार में या संतुलित भोजन में, उसके अवयव में अपने पास में फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में आता है प्रोटीन, फिर फैट्स वसा आती है, और विटामिन आता है, मिनरल्स खनिज लवण आते हैं, और लास्ट में वाटर जल आ जाता है। ये अपने पास में जो पोषक तत्व है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से निकालता है, और अपन अभी अपना जो आगे टॉपिक चलेगा पूरा इन्हीं पर डिपेंड रहेगा। पहले कार्बोहाइड्रेट है, इसकी संरचना पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके कार्य, फिर इसमें कौन कौन से अब इसके स्रोत कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे ही प्रत्येक को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर प्रोटीन आ जाएगा, उसके बाद में आपके ये फैट्स वसा जाती हैं, फिर विटामिन आता है, और मिनरल्स जो खनिज लवण आते हैं, लास्ट में जल आ जाता है। अब देखो जो आपके पास में पोषक तत्व हैं यानी इनके कार्यों के आधार पर अपन क्या करते हैं, भोजन का जैविक वर्गीकरण किया जाता है। यानी पोषक तत्वों के कार्यों के आधार पर कौन से पोषक तत्वों का क्या कार्य है। देखो अपने पास में अलग अलग पोषक तत्व हैं ये, और इनका कार्य भी क्या होता है, अलग अलग है। कुछ पोषक तत्व क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कुछ पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो शरीर का निर्माण करने का काम करते हैं, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, जिनको खाद्य पदार्थ, सुरक्षा प्रदायक खाद्य पदार्थ भी कहते हैं, या फिर नियामक भी कहा जाता है। तो देखिए कार्यों के आधार पर यानी भोजन का जैविक वर्गीकरण। तो देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का जैविक वर्गीकरण किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू, या आप यूं बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट, यानी जो आपके पोषक तत्व हैं उनके आधार पर इनका जैविक वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब देखिए ये भी अपना जैविक वर्गीकरण 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या करते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले। सेकंड शरीर का निर्माण करने वाले, और इसी में अपना जो थर्ड आएगा वो क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदायक खाद्य पदार्थ, या सुरक्षा प्रदायक खाद्य, या इनको नियामक भी कहा, खाद्य नियामक भी कहा जाता है। तो ये है अपने पास में 3 प्रकार के। पहला कौन सा हो गया, फर्स्ट ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। सेकंड है जो क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करेंगे। और थर्ड होते हैं आपके पास में क्या करते हैं, ये करेंगे आपके पास में सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। अब देखिए उसके बाद में बात करते हैं कि अपने पास में कौन कौन से पोषक तत्व ऐसे हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने पास में कार्बोज, जिसको कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, शॉर्ट में मैंने कार्बोज लिखा है इसको, और साथ में फैट्स यानी जो वसा होती है, ये क्या करते हैं, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और शरीर का निर्माण करने का काम कौन करते हैं, प्रोटीन्स करते हैं। और जो अपने खाद्य सुरक्षा प्रदायक या नियामक है, इनके रूप में आपके पास में कौन कौन से आते हैं, खनिज लवण, मिनरल्स,
और इसके अलावा विटामिन्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं और अपना जल आता है। तो ये बचे हुए किसके रूप में काम में लेते हैं अपन? इनको सुरक्षा प्रदायक या खाद्य पदार्थों के रूप में इनको काम में लिया जाता है। तो देखिए, ऊर्जा प्रदान करने वालों में कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट या वसा होते हैं और शरीर का निर्माण करने वाले प्रोटीन्स होते हैं। सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करते हैं? मिनरल्स, विटामिन्स और ये आपके पास में जल रहते हैं। अब देखो, ये आपके पास में बनेंगे कैसे? जो किस प्रकार से ऊर्जा प्रदान करते हैं? जो शरीर के अंदर भोजन के रूप में जब शरीर के अंदर ये जाते हैं कार्बोज और फैट, तब इनका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। इंग्लिश में ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो देखिए, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण के बाद में क्या होगा? ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है शरीर में। अब देखो, ऊर्जा कैसे मिलती है इनसे? कि जो भी अपन कार्बोज ग्रहण करते हैं या जो भी अपने पास में फैट्स या वसा होते हैं, ये शरीर के अंदर किसी भी अवयव के रूप में शरीर में जाते हैं। उस शरीर में जाने के बाद में इनका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी या ऊर्जा मिलती है। अब देखो, इनका काम क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। और जबकि इनका काम क्या होता है? प्रोटीन्स होते हैं इनमें, तो नाम से पता चल रहा है कि प्रोटीन्स होते हैं, उनका बाहुल्य होगा और ये करते हैं जो नए टिश्यूज बनते हैं, नए ऊतक बनते हैं, उनका निर्माण करते हैं, नए ऊतकों का निर्माण करते हैं। देखिए, शरीर के अंदर ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनेंगे, अंग से तंत्र बनेंगे और सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। देखो, पहले कोशिका, कोशिका के बाद में क्या होता है? ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से पूरा तंत्र बनता है। तो देखिए, जो अपने पास में जो नए ऊतक बनते हैं उनका निर्माण कौन करते हैं? प्रोटीन्स करते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं शरीर का निर्माण करने वाले। अब देखो, ये क्या करेंगे अपने पास में? उपापचय नियामन। इनका काम क्या होगा? उपापचय नियामन में सहायक। उपापचय नियामन का अर्थ किससे होगा? शरीर के अंदर जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, जितनी भी जैविक गतिविधियां होती हैं, उनको संचालित करने का काम इन्हीं के द्वारा होगा था। तो उनका नियमन करने का काम कौन करते हैं? यही आपके मिनरल्स, विटामिन्स और जल, और ये इनका काम हो गया। तो देखिए, ये हो गया आपके पास में तत्व है और ये हो गया इनका कार्य। अब देखो, आगे बात करते हैं इनके स्रोत की, कि कहाँ से कौन सा कहाँ से मिलेगा। देखिए, सबसे पहले बात हो रही है अपने पास में किसकी? कार्बोज की, यानी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनका सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? अनाज। कौन सा है? अनाज, यानी चावल। चावल में से तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। गेहूं, अपने जितने भी अनाज हैं वो सब किसके स्रोत होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के होते हैं। इसके अलावा शर्करा, जिसको ग्लूकोज कहते हो आप, ये इसी के फलस्वरूप बनती है ऊर्जा से टूटने के द्वारा। और देखिए, इसके अलावा जो जितने भी वसीय पदार्थ हैं, तेल, घी, गुड़ वगैरह, ये सारे ये किसके स्रोत हो गए? वसा के स्रोत हो जाते हैं। अब देखिए, जो प्रोटीन होते हैं उनकी बात करते हैं। इसमें आता है अपने पास में फलीदार सब्जियां। फलीदार सब्जियों के रूप में देखिए, अपने मटर वगैरह होते हैं, चना वगैरह होते हैं, इनको अपन काम में लेते हैं। फलीदार सब्जियां आ गई। उसके बाद में दूध, मांस, अंडा, दाल, सोयाबीन और जो तिलहन वगैरह, गिरीदार जो फल होते हैं, वो सारे किसके स्रोत होते हैं? अपने पास में प्रोटीन्स के स्रोत हैं। तो देखिए, ये हो गए प्रोटीन, यानी फलीदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, मछली वगैरह, ये सब किसके स्रोत आ जाते हैं? प्रोटीन के स्रोत आते हैं। अब देखो, उसके बाद में इनके स्रोत की बात करें कि अपने पास में जो सुरक्षा प्रदान करने वाले खाद्य नियामक पदार्थ हैं, उनके स्रोत कौन से होते हैं? तो देखिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल होते हैं, आंवला होता है। और आपके बात हो रही है विटामिन की। देखिए, मिनरल्स तो कहाँ से आ जाएंगे अपने पास में? हरी पत्तेदार सब्जियों से आ जाते हैं, फलों से आ जाते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन कहाँ से आता है अपने पास में? जो आंवला आ गया, अमरूद आ गया, जितने भी खट्टे फल हैं वो आ जाते हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे इसके स्रोत हो सकते हैं। तो देखिए, ये हुआ आपके पास में भोजन का जैविक वर्गीकरण। किसके आधार पर? इनमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके आधार पर भोजन का क्या हो गया? जैविक वर्गीकरण हो गया। अब देखिए, आगे बात करते हैं कि ये पोषक तत्व शरीर में किस रूप में पाए जाते हैं, उनकी बात होगी। तो देखिए, याद रखना हमेशा, कोई पोषक तत्व होते हैं शरीर के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्व के रूप में या पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनका शरीर में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों के रूप में अस्तित्व होता है। आगे बात हो रही है अपने पास में जो पोषक तत्व होते हैं। अब देखिए,
कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी निकाल लेता है कि पोषक तत्व शरीर में पाए जाते हैं केवल कार्बनिक पदार्थ के रूप में, दूसरा ऑप्शन देता है केवल अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, तीसरा ऑप्शन देता है कि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूप में, और चौथा ऑप्शन देता है कि ना तो कार्बनिक ना ही अकार्बनिक। तब देखिए अपने पास में ऑप्शन कौन सा होगा इसमें सही, कि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में। आप यहाँ क्या लिख दोगे, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में, पदार्थों के रूप में ये होते हैं अपने पास में पोषक तत्व। पोषक तत्वों का ये बात होगा किसकी, अस्तित्व की। अब देखिए ये पोषक तत्व होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। कार्य तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा डिटेल में और देख लें कि ये क्या करते हैं। शरीर का अस्तित्व, पोषक तत्वों के कार्य की बात करें, शरीर का अस्तित्व बनाए रखते हैं और साथ में जो अच्छा स्वास्थ्य होता है, अपनी जो इम्यूनिटी होती है उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं, यानी साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम भी करते हैं। तो इसके दो कार्य होते हैं। अब देखो एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि पोषक तत्वों का शरीर में मुख्य कार्य होता है केवल शरीर का अस्तित्व बनाए रखना, नंबर 2 केवल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, नंबर 3 शरीर का अस्तित्व और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, और चौथा हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास में क्या बनेगा, ये तीसरा ऑप्शन आ जाएगा कि शरीर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए और साथ में अपनी जो इम्यूनिटी होती है या उसको बढ़ाने का काम भी करते हैं। कौन करते हैं, अपने पास में पोषक तत्व ही करते हैं। अब देखिए आज के टॉपिक में अपना लास्ट आएगा, सबसे लास्ट में, कि मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं। यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा, कुछ एक भोजन ऐसे होते हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है और कुछ एक भोजन ऐसे होते हैं जिनमें अपने पास में क्या होगी, यानी इनकी मात्रा क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी मात्रिक आवश्यकता अनुसार या मात्रा की आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, यानी जो पोषक तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण। देखिए दो तरह से करते हैं, एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्थूल और दूसरा लिखूंगा मैं सूक्ष्म। अब देखिए पोषक तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो यहाँ स्थूल पोषक लगा दीजिए और यहाँ सूक्ष्म पोषक लगा दीजिए, और तत्व जोड़ना चाहो तो आप तत्व जोड़ सकते हो। तो देखिए यानी जो आपके पास में स्थूल पोषक होते हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी इनका भोजन में जो मात्रा होती है वो क्या होती है, बड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। और ये सूक्ष्म वाले होते हैं, ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी ये अपने जो भोजन होता है उसमें अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। नाम से पता चल रहा है ये स्थूल, जिसको अपन बोलते हैं बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले, और सूक्ष्म होते हैं अल्प मात्रा में पाए जाने वाले। इनको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिशंस और इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिशंस। देखो ये हो गया मैक्रोन्यूट्रिशंस और ये जाएगा माइक्रोन्यूट्रिशंस। अब देखिए इनके अपने पास में जो स्रोत होते हैं, यानी पोषक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। देखिए इनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आपके पास में वसा होती है, और प्रोटीन, और प्रोटीन के साथ में अपने खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ ये पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में जो जल पाया जाता है उसकी बात होगी, खाद्य पदार्थों में निहित जल। स्थूल यानी बड़ी मात्रा में भोजन में जो स्थूल पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं उनकी बात है। कार्बोहाइड्रेट होती है, वसा होती है, प्रोटीन होता है, खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाला जल होता है। अब देखिए अल्प मात्रा में जो अपने को आवश्यक होते हैं उनकी बात हो रही है अपने पास में विटामिन और जो खनिज लवण है, जो खनिज लवण है उनकी अल्प मात्रा। तो ये हो गया अपनी बात में। और इनकी बहुत ही कम मात्रा होती है, यानी जो विटामिन और ये खनिज लवण होते हैं इनकी मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए इनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और यहाँ पर देखिए कि बड़ी मात्रा में कार्बोज भी आ जाता है, वसा भी आ जाती है, प्रोटीन भी आ जाता है, खाद्य पदार्थों में निहित जल भी आ जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं स्थूल पोषक तत्व। तो देखिए दोस्तों आज का अपना टॉपिक था आहार और पोषण, जिसमें अपन ने इसके बारे में बेसिक पढ़ा है। और कल जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें अपने पास में एक एक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। जो पोषक तत्व हैं, पहले कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे, कार्य पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन आएगा, फिर अपने पास में विटामिन आएगा, फिर खनिज लवण आएंगे। इन सब के बारे में इनकी संरचना, कार्य, इन सब से पढ़ेंगे और यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर निकाला जाता है। अपनी नेक्स्ट क्लास आती है, तब तक अपने
इस ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल पर आप बने रहिए। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर देना। धन्यवाद।